नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुल सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। तो पुण्य पाप अधिकार समापन की ओर है। यहाँ ये बात सिद्ध की कि ज्ञान परिणाम के द्वारा ही ज्ञान का भवन बनता है। क्रियाकांड के द्वारा, किसी कर्म के द्वारा ज्ञान का भवन नहीं बनता, क्योंकि एक द्रव्य का परिणमन किसी भी दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है। इसी बीच ये भी चर्चा की थी कि हमारे सुख दुख का कारण कोई भी संयोग, सामग्री या उनका वियोग नहीं है। हमारे सुख दुख का कारण अपनी मान्यता, अपना ज्ञान, अपना परिणमन, माने दर्शन ज्ञान चारित्र। अगर दर्शन ज्ञान चारित्र का सम्यक परिणमन है तो वो सुख का कारण होगा, और अगर मिथ्या परिणमन है तो वो दुख का कारण है। संसार में जो सुख होता है उसका कारण क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है? सांसारिक सुख का कारण। हाँ, ये हुआ ना जवाब, क्योंकि उसे सुख कहते हैं नाम से, वास्तव में वो सुख है नहीं। नाम है सुख लेकिन है दुख। समझ में आया? जैसे हल्दीराम, जरूरी थोड़ी हल्दी जैसा पीला होगा, है? जरूरी नहीं है कि कालू राम काला हो, लालू राम लाल हो। ऐसे ही जगत उसको सुख कहता है। क्यों? कि जगत में कम दुख को सुख कहने की पद्धति है। क्या है? कम दुख को सुख कहा जाता है। माने 5 डिग्री बुखार से 105 से 103 आ जाए तो कहते हैं आप अच्छे हैं। तो अच्छे हैं तो 103 डिग्री बना रहे फिर तो वो अच्छा नहीं है। ऐसी जगत में किसी के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, और वो सामग्री मिल गई तो उसकी तुलना में उसको अच्छा कहते हैं। लेकिन अगर ये अच्छा होता तो संसार में तीर्थंकर क्यों इतनी अच्छी अच्छी सामग्रियों को छोड़कर मुनि दीक्षा लेते? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे हृदय में। माने इस प्रश्न उठता नहीं है कि समझ नहीं आ रहा। जैसे माने अपने नॉन टू में मान लो कोई हो ऐसा, और कोई ऐसा अजब गजब काम कर जाए कि माने कोई करोड़पति और भीख मांगने लगे, तो अपने को आश्चर्य होगा कि नहीं होगा कि भाई ये क्यों, ये तो बहुत पैसा था इस पे, इसकी कोठी है, बंगले हैं, मकान है, फिर ये ऐसा काम क्यों कर रहा है? माने रिक्शा चलाने लगे या ठेला ढोने लगे तो अपने को आश्चर्य होगा कि नहीं होगा, है? ऐसी चक्रवर्ती पद के धारी, कामदेव तीर्थंकर पदवी के धारी, ऐसे शांतिनाथ है, और उनकी तो सारी जो संयोग थे सब अनुकूल थे, कोई प्रतिकूल नहीं था। फिर उनको क्यों छोड़ा? ये प्रश्न ही नहीं उठता अपने, है? लगता ही नहीं, आश्चर्य नहीं लगता। ये प्रश्न उठे तब तो इसका समाधान आए ना। अभी तो हमने पढ़ लिया, सुन लिया,
लेकिन अंदर में कहाँ लगता है कि क्यों छोड़ के चल दिए। माने हमें आश्चर्य लगता है कि जब बहुत बढ़िया लजीज पकवान बनाया हो, बढ़िया एकदम, उसके बावजूद भी सामने वाला नहीं खाए, फ्री में मिल रहा है, स्वादिष्ट भी है बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बाद भी नहीं खाता कि क्यों? कि हमारा उपवास है। हमें आश्चर्य लगता है ना कि पता कैसा मूर्ख है, फ्री की रबड़ी मिल रही है, फ्री के लड्डू मिल रहे हैं बढ़िया स्वादिष्ट, ठीक है, और फिर भी नहीं खा रहा। लेकिन वहाँ विचार नहीं चलता कि क्यों नहीं खा रहा, क्या रीज़न है। ऐसे यहाँ लगना चाहिए कि जगत में उत्तम से उत्तम सामग्री तीर्थंकर को मिलती है। कहते हैं ना, बचपन में उनके वस्त्र भी स्वर्ग लोक में मान स्तंभ में जो छींके टंग रहे हैं, वहाँ से तो उनके वस्त्र आते हैं। उनके सारे मने उनके साथ खेलने के लिए मित्र भी, वहाँ के जो देव है ना, वो अपना विक्रिया से बालपन का रूप बना के उनके साथ खेलते हैं। उनकी भोजन की सामग्री वगैरह सब व्यवस्था देवो पुनीत है। उनकी स्त्रियां पूरी आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी, किसी की मजाल नहीं, वो पूरे जीवन में उनकी आज्ञा का विरोध कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीज़ें क्यों छोड़ी? प्रश्न ये है, क्योंकि भैया सुख का संबंध संयोग से नहीं है और दुख का संबंध संयोग के वियोग से भी नहीं है। ये तो अपनी मान्यता पर निर्भर करता है। तो ये भी चर्चा अपनी हुई कल। अब देखिए, पेज नंबर 399। अब यहाँ ये सिद्ध करेंगे, जो कर्म है, भले ही वो पुण्य कर्म हो और भले ही पाप कर्म हो, वो कर्म मोक्ष का कारण तो नहीं है, अपितु मोक्ष का तिरोधान करने वाला है। तिरोधान क्या होता है? माने उसको दूर करने वाला है, उसको ढकने वाला है, उसको और दुर्लभ बनाने वाला है। गाथा पढ़ेंगे प्राकृत की। वत्थस्य सेद भावो जहना सेदिमल मेलना सत्तो मिच्छत्त मलोच्छन्नम तह सम्मत्तम गुणादवम। वत्थस्य सेद भावो जहना सेदिमल मेलना सत्तो अन्नाण मलोच्छन्नम तहनाणम होदिनादवम। वत्थस्य सेद भावो जहना सेदिमल मेलना सत्तो कसाय मलोच्छन्नम तह चारित्तम पिणादवम। तो ये 157 से 159 तक 3 गाथाएं हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं? मल मलिन लिप्त जुनाश पावे श्वेत पन जो वस्त्र का मिथ्यात्व मल के। मल मलिन लिप्त जुनाश पावे श्वेत पन जो अज्ञान मल के। मल मिलन लिप्त जुनाश पावे चारित्र पावे नाश लिप्त कषाय। माने सफेद वस्त्र हो और उस पर मलिनता लग जाए, है ना, मिट्टी लग जाए, मलिनता लग जाए, तो उसका श्वेतपन कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया? अच्छा, तो धोने पर जितना ज़्यादा रगड़ते हैं उतना कुर्ता ज़्यादा चमकता है ना, तो कहाँ से आई उसमें वो चमक? सर्फ से आई कि ब्रश में से आई? बताओ कहाँ से आई वो सफ़ेदी?
एरियल वॉशिंग पाउडर में से आई, क्या आपने मेहनत से रगड़ा, उसे खूब पटक पटक के धोया तो उसमें से आई। बात समझ में आ रही है कि कहीं से नहीं आई, वो उसमें थी। क्या हुआ था कि उसका तिरोधान हो गया था। तिरोधान हो गया था माने मलिनता के संसर्ग से उसका वो श्वेतपन प्रकट नहीं हो रहा था। हमने तो सिर्फ मलिनता हटाई, आगे से मैल हटाया, चमक तो उसमें थी। समझ में आया? माने जैसे हीरे को तराशते हैं तो उसमें क्या, जैसे आपका मार्बल फर्श होता है, इसमें चमक आती है ना, जितनी घिसाई होती है, घिसाई करवाते हैं, तो वो कहाँ से आई चमक? मशीन में से आई कि इसमें थी? इसमें थी, ऊपर का जो फालतू मल था वो हटा दिया। उसी प्रकार मल मलिन लिप्त जो नाश पावे, मल मिलन है, माने मल से जो मिल गया है ऐसा कहो, अथवा मल से जो मलिन हो गया उसके कारण नष्ट हो गया। क्या? श्वेतपन। किसका? वस्त्र का नष्ट हो गया, माने तिरोधान हो गया। उसी प्रकार मिथ्यात्व कर्म के लेप से जीव का जो सम्यक्त स्वभाव था वो भी नष्ट हो गया। नष्ट हो गया माने लुप्त हो गया, उसका तिरोधान हो गया, वो प्रकट नहीं हो रहा है। उसी प्रकार अज्ञान कर्म के नाश, अज्ञान कर्म के लेप से ये जीव का सम्यक ज्ञान लुप्त हो गया, तिरोधान हो गया, वस्त्र की भांति। उसी प्रकार चारित्र मोहनीय कर्म के लेप से माने ये जीव का जो चारित्र गुण था वो भी लुप्त हो गया, तिरोधान हो गया। माने उसका जो स्वाभाविक परिणमन था वो प्रकट नहीं हो पा रहा, एक कर्म के संयोग के कारण। तो यह सिद्ध कर रहे हैं कि जो कर्म का संयोग है वो सुख रूप नहीं है, वो बंध रूप है। वो मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? वो तो मोक्ष में बाधक है। गाथा का अर्थ देखिए, जैसे वस्त्र का श्वेत भाव मैल के मिलने से लिप्त होता हुआ नष्ट हो जाता है, माने तिरोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मैल से व्याप्त होता हुआ, लिप्त होता हुआ सम्यक वास्तव में तिरोभूत हो जाता है, माने प्रकट नहीं हो पाता। जैसे वस्त्र का श्वेत भाव मैल के मिलने से लिप्त होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तिरोभूत हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी मैल से व्याप्त होता हुआ, लिप्त होता हुआ ज्ञान तिरोभूत हो जाता है, ऐसा जानना। जैसे वस्त्र का श्वेत भाव मैल के मिलने से लिप्त होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तिरोभूत हो जाता है, उसी प्रकार कषाय रूपी मैल से व्याप्त होता हुआ चारित्र भी तिरोभूत हो जाता है। माने हर एक पहली लाइन में दृष्टांत है और दूसरी में सिद्धांत है। दृष्टांत एक ही है तीनों। देखिए अब टीका, ज्ञान का सम्यक, देखो आचार्य देव की लिखने की स्टाइल क्या कह रहे हैं? ज्ञान का सम्यक जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। अच्छा बताओ, जो सम्यक होता है वो श्रद्धा का होता है कि ज्ञान का होता है? जो सम्यक है वो श्रद्धा का है कि ज्ञान का है कि चारित्र का है? भाई श्रद्धा गुण का परिणमन है सम्यक। तो श्रद्धा गुण के परिणमन में ही तो सम्यक और मिथ्यात्व होते हैं। ज्ञान गुण के परिणमन में तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान होते हैं। चारित्र गुण के परिणमन में कषाय या फिर निकषाय यानी वीतरागता होती है। तो यहाँ लेकिन कह रहे हैं ज्ञान का सम्यक जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। जो हमने 155 गाथा की टीका पढ़ी थी वहाँ भी ज्ञान में तीनों घटित करके बताए थे ना, सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी और सम्यक चारित्र भी। और दूसरी बात बताई थी कि कहीं कहीं आत्मा को ज्ञान कहकर भी संबोधित किया, क्योंकि ज्ञान आत्मा का प्रसिद्ध लक्षण है, प्रगट लक्षण है। तो ज्ञान का सम्यक
जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, वह परभाव स्वभाव रूप मिथ्यात्व नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। कौन तिरोभूत हो गया? कि सम्यक। जैसे परभाव स्वरूप मैल से व्याप्त हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभाव भूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है। ज्ञान का ज्ञान, देखो ज्ञान का सम्यक्त्व, फिर ज्ञान का ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान, जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है। देखो मोक्ष के कारण रूप 3 स्वभाव बता रहे हैं। क्या क्या? सम्यक्त्व, ज्ञान और चारित्र। तो जो मोक्ष का कारणभूत स्वभाव है ऐसा ज्ञान परभाव स्वरूप अज्ञान नामक कर्म मल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। जैसे परभाव स्वरूप मैल से व्याप्त हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभाव भूत श्वेत स्वभाव तिरोभूत हो जाता है। ज्ञान का चारित्र, जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, वह परभाव स्वरूप कषाय नामक कर्म मल के द्वारा व्याप्त होने से तिरोभूत हो जाता है। अब पूछता हूं जरा आपसे, मिथ्यात्व कर्म ने जीव के कौन से स्वभाव को तिरोधान किया, लुप्त किया? सम्यक्त स्वभाव, ठीक है। और अज्ञान नामक कर्म ने सम्यक ज्ञान को, और कषाय नामक कर्म ने सम्यक चारित्र। खाली कर्म नहीं, वो कर्म तो निमित्त है, लेकिन ये जीव उसमें लिप्त हुआ, ठीक है ना। उस कर्म के उदय के फल में ये जीव लिप्त हुआ, तब इसका वो स्वभाव का घात हुआ है। इसलिए मोक्ष के कारण का तिरोधान करने वाला होने से कर्म का निषेध किया गया। माने इन्होंने उदाहरण से स्पष्ट कर दिया कि आत्मा का जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, कर्म तो उसका बाधक है। तुम कर्म को मोक्ष का साधक कैसे मान सकते हो? अब देखिए जयसेनाचार्य की टीका इन्हीं गाथाओं को। अब मोक्ष के कारण रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जीव गुणों का, देखो एक बात और समझना गजब की। देखो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, लेकिन वो मोक्ष के कारण नहीं है। क्यों? कि अगर वो मोक्ष के कारण होते तो अब तक सबका मोक्ष हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो गुण, शक्ति, धर्म अनादि से सभी जीवों को मुक्त हो जाने चाहिए थे। मुक्त क्यों नहीं हुए? तो भैया इसलिए नहीं हुए, अपने उन गुणों को, शक्तियों को, धर्मों को जाना नहीं, उनका भरोसा नहीं किया, उस रूप परिणमन नहीं किया। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और जैसा मैं हूं नहीं वैसा अपने को माना, जाना और उस रूप परिणमित हुआ। ऐसे ही तो मानता है कि मैं मनोज कुमार, मैं 60 किलो का, मैं 65 किलो का, मैं 5 फुट 6 इंच का। कल बताया था ना, मलमूत्र मांस का घड़ा है, लेकिन इसको अपना मानता है, ये मैं हूं। तो ये क्या हो गया? ऐसी जो मान्यता है जीव की, यही तो मिथ्यात्व है कि जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा तो मान रहा है, और जैसा है वैसा जानता नहीं, मानता नहीं, तो परिणमन तो क्या करेगा? इसलिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष के हेतु हैं। देखो जैसे आपने कोई भी भोग सामग्री का साधन खरीदना है, वो काय से मिलता है? पैसे से मिलता है ना, ठीक है। अच्छा, पैसे से मिलता है कि पैसे को त्यागने से मिलता है? पैसे को खर्चने से मिलता है? बात समझ में आई? तुम पे पैसे हैं, तुम्हारी जेब में गड्डी भरी हुई है 2-2 हज़ार के नोट की, लेकिन जब तक तुम उसमें से एक नोट निकाल के उसका त्याग नहीं करो तो मिठाई वाला मिठाई दे देगा क्या? समझ में आया? ये तो कहने की बात है कि पैसे से सामग्री मिलती है, पैसे से नहीं, पैसे को छोड़ने से, पैसे के त्याग से। तो ऐसे आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म है, आत्मा ज्ञान का सागर है,
लेकिन उससे मोक्ष नहीं होता। जब अपने ऐसे स्वरूप को जाने, पहचाने, उसमें रमे, उसका भरोसा करे, तब काम होता है। बात समझ में? इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। मैंने आपके बैंक में करोड़ों रुपए रखे हों और सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी आ गई, मंडे को महावीर जयंती की छुट्टी, बैंक बंद, होंगे तुम करोड़पति अपने घर के, 2 रुपए की चीज नहीं मिल सकती आपको, भूखे मरोगे 3 दिन। समझ में है ना? आप अपना एटीएम दिखाते फिरो किसी को, बैंक की पासबुक दिखाते फिरो, देखो इतना बैलेंस है, इतना बैलेंस है, वो कहेगा इसी को खा ले, एप्पल नहीं मिलेंगे। समझ में आया? तो यूटिलाइजेशन किसका है? कि जो आपके उपयोग में आए। आप भले ही ज्ञान के सागर हों, लेकिन आपको अपने उस ज्ञान के सागर का उपयोग नहीं करना आ रहा, तो कैसे अज्ञानी है ना? अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है। तो जल में रह रही है लेकिन फिर भी मीन प्यास है। मोहे देख देख आवत है हासी, कि जल में भी मीन प्यासी। गजब की बात है कि वहीं उसमें है, लेकिन उसको जब तक मुंह खोल के पिए नहीं, तो जल में रहने से थोड़ी ना प्यास बुझती है। यह आत्मा ज्ञान से लबालब भरा हुआ समुद्र है, सागर है, लेकिन उस ज्ञान रस का संचेतन ना करे, उसका भोग ना करे, तो काहे का सुख है बताओ? पापा ने आपको साइकिल दिला दी, अब आप खुश होते रहो, लेकिन आप चलाओ नहीं उसे, कुछ नहीं करो, तो क्या फायदा उस साइकिल का? तो अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान का यूटिलाइजेशन करके अपने आत्मा का विकास करें, सुख शांति को उत्पन्न करें, तब उस ज्ञान होने की सार्थकता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो मोक्ष के कारण है, और कर्म इन कारणों का तिरोधान करने वाला है, इसलिए वो कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। जैसे मैल से श्वेत वस्त्र की तरह प्रतिपक्ष रूप मिथ्यात्वादी कर्मों से जीव के जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण हैं उनका आच्छादन होता है। आच्छादन माने ढक जाते हैं, वही दिखलाते हैं। जिस प्रकार वस्त्र का श्वेत स्वभाव मैल के विशेष रूप से मिलने से नाश होता है। यहाँ नाश का अर्थ लुप्त होने के अर्थ में लेना, ढक जाने के अर्थ में लेना, है ना? कहते हैं ना कि तूने तो अपनी जिंदगी का नाश कर रखा है। ऐसे अज्ञानी ने अपने आत्मा का नाश कर रखा है। तो नाश का मतलब क्या है? कि उसकी खैर खबर नहीं ले रहा। नाश का मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा मर गया कोई। तो नाश का मतलब ये है कि है तो वो आनंद से रहने वाला, लेकिन फिर भी दुखी हो रहा है, इसी का नाम है कि उसका नाश कर रखा है। उसी प्रकार मिथ्यात्व रूपी मैल के मिलने से मोक्ष के कारण रूप जीव के सम्यक्त गुण का नाश होता है। जैसे वस्त्र का श्वेत भाव मैल के विशेष रूप से मिलने से नष्ट होता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी मैल के मिलने से मोक्ष के कारण रूप जीव का ज्ञान गुण नाश होता है, ऐसा जानना चाहिए। जिस प्रकार वस्त्र का श्वेत भाव मैल के विशेष रूप से मिलने से नाश होता है, उसी प्रकार कषाय कर्म रूप मैल के मिलने से मोक्ष के कारण रूप जीव का चारित्र गुण नष्ट होता है, ऐसा जानना। इस प्रकार मोक्ष के हेतु रूप सम्यक्त्वादी गुणों का, माने सम्यक्त्वादी तो है मोक्ष के कारण, और इनका मिथ्यात्व, अज्ञान और कषाय, इन प्रतिपक्ष द्वारा होने वाले आच्छादन के कथन रूप से 3 गाथा है पूरी। बात किस लिए उठाई है? कि तुम ऐसा कहते हो कि कोई भला कर्म मोक्ष का कारण होगा, जैसे व्रत उपवास आदि। तो वो कहते भैया कर्म तो कोई हो, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, वो कर्म मात्र तो मोक्ष का बाधक है, वो मोक्ष का साधक कैसे? क्योंकि एक भी कर्म को रखे रखे मुक्ति संभव नहीं है।
तो इसलिए वो तो मोक्ष का बाधक है। देखो गाथा 160 और देखते हैं, खुलासा इसका कल देखेंगे। देखो व्यवहार रत्नत्रय छोड़ना क्या पड़ेगा। व्यवहार रत्नत्रय क्या होता है कि उपचार होता है, वो अलग से कुछ नहीं है। देखो जैसे माने कोई अमीर आदमी और वो फटी पैंट भी पहने तो क्या कहलाती है कि फैशन है, डिज़ाइन है। समझ में आया? कोई अमीर आदमी अगर वो फटी हुई पैंट पहनता है तो उसे फटी हुई नहीं कहा जाता, क्या कहते हैं? फैशन। ठीक है, तो उदाहरण मात्र एक देशी घटित होगा। उसी प्रकार जिसके निश्चय रत्नत्रय है उसके जो राग रूप की परिणति हो रही है ना, है तो वो राग रूप, वो मोक्ष मार्ग की बाधक है, लेकिन फिर भी उसको व्यवहार रत्नत्रय नाम मिलता है। क्यों? क्योंकि निश्चय रत्नत्रय साथ में है। जैसे उदाहरण में उसकी जेब में माल है तो वो बुद्धिमान है? माने वो एक नीति का एक श्लोक है, चाणक्य नीति का, उनने लिखा कि जितने भी गुण हैं वो कंचन के आश्रय से बसते हैं। कंचन समझ गए? सोना। पहले तो पैसे वैसे चलते नहीं थे, आज कहो तो सारे गुण धन के आश्रय से बसते हैं। जिसके पास धन है वही सुंदर है, वही समझदार है। ठीक है ना? उसी को लोग कि हर चीज में भला भला कहते हैं, सारे गुण उसके आश्रित हैं। और जिसके पास धन नहीं है वो बेवकूफ है, वो बदसूरत है। हाँ बताओ कौन सी कहावत है? जिसके पल्ले दाने उसके कमले भी सियाने। हाँ, जिसके पल्ले दाने उसके पागल भी सियाने। पागल भी सियाने। समझ में? जगत का ऐसा ही है। तो यह तो हम उस बात से कह रहे थे आपके व्यवहार रत्नत्रय कि वो व्यवहार से भी माने वो देव शास्त्र गुरु के प्रति का जो राग है उसको व्यवहार से रत्नत्रय कहा जाता है। वो कोई रत्नत्रय है नहीं, छोड़ना क्या पड़ेगा? वो तो छुटे छुटेगा राग, तो जितना भी है तो उसके छुटे बिना तो मुक्ति होगी ही नहीं। लेकिन उसको व्यवहार की एक बार कह ही देते हैं ना, व्यवहार जैसे शास्त्र पढ़ना। हाँ भाई, आप ये देखो, आप एक व्रत कर लो, आप स्वाध्याय ज्यादा कर लो तो लोग क्या कहेंगे? बड़ा धर्मात्मा है। बड़ा धर्मात्मा किसे कहते हैं? जिसका गुण स्थान ऊपर का हो। समझ में आया ना? लेकिन ये व्यवहार से तो कहते हैं गुण स्थान भले ही पहला हो, मिथ्या दृष्टि हो, उसको भी उपचार से क्या कहेंगे? बहुत धर्मात्मा है। लेकिन असलियत में धर्मात्मा बड़ा कौन? कि चौथे गुण स्थान से धर्म का प्रारंभ होता है, पांचवें गुण स्थान वाला उससे बड़ा धर्मात्मा, छठे सातवें वाला उससे बड़ा। सबसे बड़े धर्मात्मा तो सिद्ध भगवान है। समझ में आया? लेकिन व्यवहार से कहते हैं कि कोई व्रत उपवास बहुत करता हो, नियम संयम से रहता हो, पूजा पाठ करता हो, स्वाध्याय करता हो, तो कहा यही जाएगा कि भाई बहुत धर्मात्मा है। क्योंकि प्रेरणा भी इसी चीज की देनी है ना। और आप क्या करोगे? इसी के माध्यम से तो लगोगे। ये सिद्ध करते हैं कि कर्म स्वयं ही बंधन रूप है, माने वो बंध ही हैं। देखो, सो सवणान दर्शी कम्मरेण नियेणावच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानति सवदो सवम। यह सर्व ज्ञानी दर्शी भी निज कर्म रज आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है, सबको एक साथ जाने देखे ऐसी शक्तियां हैं आत्मा में, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व। लेकिन फिर भी देखो कि जब से कर्म से लिप्त है उसके कारण वो सबको जान नहीं पाता। स्वभाव तो कैसा है? सर्वज्ञत्व, लेकिन मेरे पीछे क्या है ये भी नहीं जान पाता। क्यों? कि कर्मों से लिप्त है। इसलिए बता रहे हैं कि कर्म स्वयं बंधन रूप है। इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे, समय होगा। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को
छहों द्रव्य जानवे को बंदे विधि